ऑपरेशन मुस्कान के तहत जहानाबाद एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में 34 गुमशुदा मोबाइल को उनके मालिकों को किया सुपुर्द। चेहरे पर लाई मुस्कान। जहानाबाद में ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बेहतरीन पहल की गई है, जहां की सभी गुमशुदा हुए मोबाइल को उनके मालिकों को शनिवार को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए और खुश हो। इसी मिशन के तहत डीजीपी सर के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्षेत्र में मोबाइल गुम हुए, हम लोग उसको ट्रैकिंग का एक विशेष टीम बनाकर मोबाइल को खोज रहे हैं और उसके मालिकों को सौंप रहे हैं। उसके साथ ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने 34 मोबाइल को उनके परिवारों को सुपुर्द किया है और आगे भी हमारी टीम लगी हुई है। जितने भी मोबाइल हैं उनकी खोज जारी है और उनके मालिकों को मोबाइल मिलते ही दे दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बिहार पुलिस में ऑपरेशन मुस्कान के तहत ऐसे मोबाइलों का जो गुमशुदा मोबाइलों के तौर पर जिनका सनहा थानों में दर्ज होता है, उनको हम लोग टेक्निकल हेल्प की मदद से रिकवर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सभी जिलों में ये कार्रवाई समय समय पर होती रहती है और जो कांडों से संबंधित मोबाइल हम लोगों को रिकवर होते हैं, वो चूँकि केस प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए उनको माननीय न्यायालय की परमिशन से हम लोग वापस करते हैं। लेकिन जिनका सनहा है और जो गुमशुदा मोबाइल है, उनको वापस करते हैं। इस ऑपरेशन के तहत जहानाबाद जिला में पूर्व में 23 मोबाइल का वितरण किया गया था और कुल मिलाकर पिछले वर्ष ये ऑपरेशन शुरू है और अभी तक जो है 31 मोबाइलों को थाना स्तर से वितरित किया गया है और 23 मोबाइल यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे तत्कालीन, उनके माध्यम से वितरित किया गया था। आज 34 मोबाइल डीआईयू की टीम ने, डीएसपी साइबर हैं, डीआईयू प्रभारी परमानंद जी हैं, इन लोगों ने और डीआईयू की हमारी टीम ने, जिसके लिए हम लोग उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं, इन लोगों ने मेहनत करके पिछले 15-20 दिन से डेडिकेटेड 34 मोबाइल्स जो है ट्रैक किए और उनको, जो उनके स्वामी हैं, उन लोगों से सब कॉन्टेक्ट करते हुए उन लोगों को बुलाकर आज ये 34 मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख के आसपास है। हम लोग की कोशिश होगी कि ऐसे मोबाइल्स को हम लोग और ज़्यादा रिकवर करें और उनके जो वास्तविक मालिक हैं उनको वापस कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह की कार्रवाई करने से जिन लोगों को जानकारी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर, और वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना मोबाइल्स खरीद लेते हैं, तो उन लोगों को एक मैसेज आता है कि वो ऐसे मोबाइल्स ना खरीदें और जो इन गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, चूँकि इनमें से ज़्यादातर मोबाइल मिसिंग के तौर पर ही दर्ज हुए हैं, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पीछे कोई और घटना भी रही हो। तो इन सभी चीज़ों को एक तरह का हतोत्साहन मिलता है और इस तरह की घटनाओं में कमी भी आती है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई जारी रख सकें। बहुत सारी ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं जिनमें मोबाइल मिसिंग होते हैं। वो मर्डर भी हो सकता है, लूट भी हो सकती है, छिनैती भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है। आपराधिक घटनाओं के जो मोबाइल हैं, वो हम लोग ऑपरेशन मुस्कान के तहत ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम लोग रिकवर करते हैं। कई बार मोबाइल रिकवरी ही उद्देश्य होता है और कई बार मोबाइल के माध्यम से हम लोग आगे किसी केस के बारे में डिटेक्शन करते हैं। उनको हम लोग केस प्रॉपर्टी के तौर पर रखते हैं और उनको कोर्ट की परमिशन से ही हम लोग देते हैं। वो मोबाइल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ थानों में सना हुआ है और वो मोबाइल जो गुमशुदा के तौर पर, मिसिंग के तौर पर दर्ज हुए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि उनकी जेब से गिर गया। समटाइम्स पीपल डोंट नो कि हुआ क्या है, तो फिर वो गुमशुदगी के तौर पर ही दर्ज कराते हैं। उन्होंने 8 घंटे तक अपना मोबाइल नहीं देखा और फिर जब ट्रैक किया तो बताया कि ये मिसिंग है, तो मिसिंग के तौर पर दर्ज होता है। ऐसे मोबाइल्स को हम लोग ट्रैक करके लिस्ट बना के और इसको वो करते हैं। कुछ मोबाइल्स और भी होते हैं जो हमारी एक्सेस से बाहर होंगे या जिस समय हम उनको ट्रैक कर रहे हैं उस समय वो ऑन नहीं है, तो ये गतिविधि लगातार चलती रहती है। ऐसे और भी हम लोग के पास लिस्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों से हम लोग की यही अपील है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना इनको परचेज ना करें।